सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ पुत्र। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंट टेक्निकल न्यूज़ पर। और आज मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप को परचेस करना चाहते हो अभी, तो अगर आपका बजट है 30 से 40,000 के आसपास, मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लैपटॉप बिकता है इसी प्राइस रेंज में 30 से 40,000 के आसपास। तो आपको क्या कुछ देखना पड़ेगा एक लैपटॉप परचेस करने के लिए। हो सकता है वो उसका प्रोसेसर, उसका रैम, क्या कुछ देखना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर 30 से 40,000 के आसपास 5 लैपटॉप को आपको बोलने वाला हूँ, जिस लैपटॉप को आप परचेस कर सकते हो। तो लैपटॉप परचेस करने के लिए क्या कुछ आपको देखना पड़ेगा। फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा इस लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है। वो हो सकता है i3, मिनिमम सबसे नीचे हो सकता है i3। उससे नीचे आप परचेस करते हो तो बहुत सारा दिक्कत होता है। अभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ गया, मैं देखता हूँ बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ गया, बहुत सारा कुछ आ गया अभी। तो i3 या Ryzen 3 उससे नीचे अगर आपका लैपटॉप हुआ ना तो सपोर्ट ही नहीं करेगा। और उसके बाद सेकंड जो आपको देखना होगा वो है उसका रैम, मिनिमम 4GB 8GB आपको चाहिए। और थर्ड आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर एक SSD है कि नहीं। अगर वहाँ पर एक कोई हार्ड डिस्क है और SSD नहीं है, उस लैपटॉप को परचेस मत करो, क्योंकि अभी देखा जाए कि हार्ड डिस्क का जो स्पीड है ना वो 54 RPM में दे रहे हैं। इसी RPM में अगर उस लैपटॉप लेते हो, अगर आपका पास रैम है 8GB, डजंट मैटर, आपका लैपटॉप बहुत ही स्लो होगा। तो SSD चाहिए। अभी आप कोई लैपटॉप परचेस करते हो तो देखो लैपटॉप में कोई SSD है कि नहीं। अगर लैपटॉप में SSD नहीं है तो परचेस मत करो। मिनिमम 256GB SSD चल जाएगा, अगर हार्ड डिस्क नहीं है तो भी चल जाएगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर जो विंडोज़ है, विंडोज 10 जेन्युइन है कि नहीं, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। विंडोज 10 जेन्युइन आपको चाहिए। उसके बाद उसके साथ आपको MS ऑफिस जो मिलता है, MS ऑफिस प्लस है कि नहीं विंडोज़ के साथ, जेन्युइन विंडोज़ के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा उसका डिस्प्ले। उसका डिस्प्ले हो सकता है 15.6, और वो भी देखो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। आपका 14 इंच हो जाएगा और वहाँ पर 15.5 इंच कितना आपको चाहिए। अगर 15.5 है वहाँ पर, तो उसके बाद देखो वहाँ पर HD है या फुल HD है। नॉर्मल HD दे के रख दिया वहाँ पर नहीं होगा, बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। वहाँ पर देखना पड़ेगा कि 15.6 इंच मगर फुल HD चाहिए आपको, और 14 इंच ही हो सकता है, मगर वहाँ पर देखो फुल HD है कि नहीं। और उसके बाद IPS डिस्प्ले, वो भी देखना पड़ेगा आपको, सारा कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है आपका जो लैपटॉप है उसका ब्राइटनेस कितना है। 220 नीट्स, 250 नीट्स कितना ब्राइटनेस है। अगर 200 नीट्स ब्राइटनेस से बहुत दिक्कत हो जाएगा। 220 नीट्स मिनिमम आपको ब्राइटनेस चाहिए। तो इसी सारा कुछ देके मैं यहाँ पर 5 लैपटॉप 30 से 40,000 के आसपास 5 लैपटॉप को आपको बोलने वाला हूँ यहाँ पर डिटेल्स में अच्छी तरह से आपको दिखाने वाला हूँ। तो अच्छी तरह से देखना, यहाँ पर 5 लैपटॉप को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन कर देता हूँ और अच्छी तरह से देखना। 30 से 40,000 के आसपास मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लैपटॉप जो मैं इसी रिक्वायरमेंट सारा कुछ होगा उस लैपटॉप में। ये सारा कुछ देख के मैं यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर 30 से 40,000 के आसपास 5 लैपटॉप को सिलेक्ट किया जो आपको आप परचेस कर सकते हो वहाँ पर। और फर्स्ट लैपटॉप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है, यहाँ पर देखो मैं फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर है Lenovo IdeaPad S145। इस लैपटॉप को आप परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस है 32,990 या मिनिमम 33,000 के आसपास। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कुछ है मैं यहाँ पर अच्छे से बोल देता हूँ। तो यहाँ पर 33,000 के आसपास। तो उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन सीरियल क्या कुछ मिल जाता है, इसका वारंटी डॉक्यूमेंट्स, और इसका मॉडल नंबर है 145 और उसका पार्ट नंबर सारा कुछ है। उसके बाद देखो यहाँ पर बैटरी बैकअप, इसका बैटरी बैकअप कितना 6 आवर्स तक आपको बैटरी बैकअप हो जाएगा। आप अच्छी तरह से देखना सारा कुछ। और उसके बाद यहाँ पर i3 है 10 जनरेशन और SSD yes 256GB SSD मिल जाता है यहाँ पर। यहाँ पर इस लैपटॉप में कोई हार्ड डिस्क नहीं है मगर SSD है, बहुत ही फास्ट रन होगा, आप यूज़ कर सकते हो। आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो, इसके साथ कोई दिक्कत बात नहीं। और यहाँ पर रैम मिल जाता है 4GB यहाँ पर रैम मिल जाता है। और इसके बाद DDR4 रैम 4GB मिल जाता है प्राइस के हिसाब से। और क्लॉक स्पीड 120 से बूस्ट अप हो सकता है 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक ये बूस्ट अप हो सकता है। और रैम आप एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ पर 12GB तक आप रैम एक्सटेंड कर सकते हो अगर बाद में आपको नजर है तो यहाँ पर। उसके बाद देखो विंडोज 10 जेन्युइन आपको मिल जाता है विंडोज 10।
और उसके बाद यहाँ पर USB 3 सारा कुछ मिल जाता है। और यहाँ पर डिस्प्ले कितना है 15.6 इंच इसका डिस्प्ले है और फुल HD। अच्छी तरह से देखो यहाँ पर फुल HD, जो कुछ मैंने बोला था ना वहाँ पर सारा कुछ है इस लैपटॉप में फुल HD। मगर प्राइस के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको 33,000 में। और यहाँ पर 220 नीट्स ब्राइटनेस, 220 नीट्स ब्राइटनेस है इसमें। और उसके बाद देखो वेब कैम सारा कुछ है। वेब कैम बेसिकली यही होता है 0.3 मेगापिक्सल। और ऑफिस आपको इनबिल्ट ऑफिस आपको मिल जाता है, ऑफिस 2019 आपको मिल जाता है इसके साथ, 1 ईयर वारंटी के साथ मिल जाता है। इस लैपटॉप को आप परचेस कर सकते हो। देखो यहाँ पर इस लैपटॉप को बहुत ही अच्छा है, इस लैपटॉप को आप ले सकते हो आपका नॉर्मल काम के लिए, मल्टीटास्किंग ये सब खर्च, ये सारा कुछ कामों के लिए इस लैपटॉप को आप परचेस कर सकते हो। अगर आपका बजट यहाँ पर देखो इसका प्राइस कितना है, अगर आपका बजट 32,990 है तो आप इस लैपटॉप को ले सकते हो। सारा कुछ जो कुछ मैंने बोला यहाँ पर ना सारा कुछ इस लैपटॉप में प्रेजेंट है। अगर इस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हो ये सारा कुछ लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो इस लैपटॉप का क्या कुछ मैंने बोला सारा कुछ देख सकते हो। उसके बाद सेकेंड लैपटॉप जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है देखो Lenovo IdeaPad 3। यहाँ पर भी सेम ही है, सारा कुछ सेम ही है। यहाँ पर 8 GB रैम है, 256 GB SSD है, Windows 10 होम है, इसके साथ MS ऑफिस इसके साथ ही मिल जाता है। और इसका डिस्प्ले है 14 इंच, वो था 15.5 इंच और यहाँ पर 14 इंच। और इसका सिर्फ डिफरेंस क्या है, कितना प्राइस का डिफरेंस है यहाँ पर ये लगभग 34,990 लगभग 35,000 और 2,000 एक्स्ट्रा देके आप यहाँ पर क्या कुछ मिल सकते हैं। यहाँ पर 8 GB यहाँ पर ये रैम मिल सकता है 8 GB और सारा कुछ सेम ही है। मगर इसका डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा हो गया। अगर थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं तो 14 इंच डिस्प्ले आप ले सकते हो। यहाँ पर देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं अच्छी तरह से दिखाता हूँ। इसका बैटरी बैकअप 5 आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर आपको 5 आवर्स लिखा हुआ है यहाँ पर आपको 4 आवर्स मिल जाएगा। और i3 10 जनरेशन है, 256 SSD है और 8 GB रैम है यहाँ पर, DDR4 और ये भी सेम सारा कुछ जो कुछ मैंने बोला सारा कुछ सेम ही है। 3.4 गीगाहर्ट्ज़ है और 4 MB कैच है यहाँ पर। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वो लैपटॉप में भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स था। और Windows 10 होम यहाँ पर प्रेजेंट है, Windows 10 होम। और इसके साथ इसका डिस्प्ले है ना 14 इंच मगर फुल HD, यहाँ पर देखो फुल HD। और ये भी 220 नीट्स इसका ब्राइटनेस है, उस लैपटॉप में भी ऐसा ही था। और फुल HD सारा कुछ देखो आप अच्छी तरह से। और जो कुछ मैंने बोला वो सारा कुछ सेम ही है। ये था सेकेंड लैपटॉप मेरा। इस लैपटॉप का प्राइस, इस लैपटॉप का परचेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो। और थर्ड लैपटॉप के बारे में जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है यहाँ पर देखो HP। उसके बाद आ गया HP 14S। इसका मॉडल नंबर है CF3074TU। इस लैपटॉप इसका प्राइस है 35,990। इस लैपटॉप में मुझे क्या कुछ मिल जाता है, 8 GB रैम, 256 GB SSD और Windows 10 होम और 14 इंच। ये भी इसका डिस्प्ले भी 14 इंच है। विंडोज और ऑफिस इसके साथ भी मिल जाता है। और डिटेल्स में यहाँ पर एनालाइज करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो 3 सेल बैटरी यहाँ पर मिल जाता है। और प्रोसेसर i3 10 जनरेशन, 256 GB SSD आपको चाहिए। जो कुछ मैंने बोला यहाँ पर ना फास्ट में जो कुछ मैंने बोला सारा कुछ है, इसलिए ये सारा लैपटॉप में बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैंने ये सारा को लैपटॉप को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। और उसके बाद रैम DDR4 है और 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक ये बूस्टअप हो सकता है। और इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाता है यहाँ पर देखो। और Windows 10 होम, Windows 10 यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड विंडोज़ आपको चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर इसका डिस्प्ले 14 इंच मगर इसका डिस्प्ले है HD, फुल HD नहीं है इसका डिस्प्ले, HD है। और इसका 220 नीट्स ब्राइटनेस है, एक HD डिस्प्ले है। अगर डिस्प्ले में आप कुछ काम करते हो, डिस्प्ले आपको बेस्ट चाहिए डिस्प्ले, तो इस लैपटॉप को अच्छी तरह से देख के परचेस करना। जो इसके पहले से जो लैपटॉप बोला था ना वो लैपटॉप अच्छा था। अगर डिस्प्ले के बारे में, अगर इसका हार्डवेयर और भी अच्छा है, इस लैपटॉप को ले सकते हो। ये नंबर 3 में ये लैपटॉप आता है। और ये लैपटॉप यही है। और HD फुल HD यहाँ पर बोला
इसका कैमरा, इसका जो वेब कैमरा है ना वो अच्छा है। और ये था 3rd नंबर लैपटॉप। आप यहाँ पर इस लैपटॉप को ले सकते हो, HP 14S, और इसका प्राइस है 35,990। और नेक्स्ट नंबर 4 में जो मैं यहाँ पर बोलने वाला वो है HP AB 14S। इसका मॉडल नंबर है FR0016AU, इसका मॉडल नंबर है। और इसका प्राइस है 36,990, लगभग 37,000 के आसपास। तो इस लैपटॉप में मुझे क्या कुछ मिल जाता है, मैं यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ सारा कुछ। इस लैपटॉप में AMD प्रोसेसर है, AMD Ryzen प्रोसेसर है इस लैपटॉप में। और यहाँ पर जो SSD ना, वो सारा कुछ लैपटॉप, जितना सारा लैपटॉप पहले मैं बोला 1 2 3 लैपटॉप, उस लैपटॉप में SSD था 256 GB, और इस लैपटॉप में SSD है 512 GB। यहाँ पर अच्छे से देखो 512 GB, और रैम है 8 GB, और DDR4, और इसका AB 3.6 गीगाहर्ट्ज़ तक बूस्टअप हो सकता है। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड विंडोज़ मिल जाता है, यहाँ पर Windows 10 होम मिल जाता है। और इस लैपटॉप के साथ, और इस लैपटॉप का डिस्प्ले है फुल एच डी। आप देखो यहाँ पर IPS फुल HD, मगर उसके साथ भी आपको मिल जाता है IPS डिस्प्ले, और 256 GB 250 नीट्स ब्राइटनेस है इसका। और यहाँ पर 14 इंच डिस्प्ले है, मगर फुल HD, और उसके साथ IPS भी है। प्राइस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा सारा कुछ। और इसके साथ ये है Ryzen 3। एक्चुअली ये Ryzen 3 के साथ जो आता है ना, उसके साथ आपको इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स मिल जाता है ना Ryzen के साथ, वो ग्राफिक्स अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये इसके साथ भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाता है। इस लैपटॉप को ले सकते हो। इस लैपटॉप का प्राइस है यहाँ पर देखो 36,000। इस प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा या कम हो सकता है। आज ही लास्ट है फ्लिपकार्ट का ऑफ़र, तो आज फ्लिपकार्ट में ऑफ़र में आप ले सकते हो। अगर आप परचेस करना चाहते हो 30 से 40,000 के आसपास लैपटॉप, तो ये सारा लैपटॉप को अच्छे से देखो। जो कुछ मैंने बोला सारा कुछ ये सारा कुछ लैपटॉप में प्रेजेंट है। और लास्ट जो लैपटॉप मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो है, यहाँ पर देखो HP 15S। ये लैपटॉप बहुत ही Ryzen 3 डुअल कोर HP 15S, इस लैपटॉप को मैंने नंबर 1 पे रखा। क्यों? इस लैपटॉप का प्राइस है 39,990, लगभग 40,000 के आसपास। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। इसका मॉडल नंबर है 15S GR0012AU। इस लैपटॉप में आपको क्या कुछ मिल जाता है इस लैपटॉप के साथ, मैं यहाँ पर अच्छी जैसे डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ सारा कुछ। इस लैपटॉप के साथ 12 आवर्स बैटरी बैकअप, बहुत ही ज़्यादा 12 आवर्स आपको मिल जाता है। और उसके साथ Ryzen 3 डुअल कोर और 256 SSD जो है ना, 256 SSD है। SSD आपको चाहिए, कोई हार्ड डिस्क आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा कम 2-3,000 कम हो सकता है कुछ लैपटॉप का प्राइस, मगर उसमें हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप आप मत परचेस करो। अगर SSD है तो आप परचेस करो, SSD हार्ड डिस्क दोनों ही है तो आप परचेस कर सकते हो, मगर सिर्फ हार्ड डिस्क से लैपटॉप मत परचेस करो, बहुत ही गलती हो जाएगा आपसे। यहाँ पर मैं 30 से 40,000 के आसपास 5 लैपटॉप आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस 5 लैपटॉप में कोई एक लैपटॉप आप परचेस कर सकते हो। मल्टीटास्किंग गेमिंग के लिए मल्टीटास्किंग और कुछ कामों के लिए आप ले सकते हो। बहुत ही फास्ट लैपटॉप, ये सारा कुछ बहुत ही फास्ट होगा। और 8 GB रैम है यहाँ पर, DDR4 रैम, और यहाँ पर देखो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक बूस्टअप हो सकता है। 3.5 गीगाहर्ट्ज़ तक बूस्टअप हो सकता है। यहाँ पर एक्सपेंड यहाँ पर आप रैम कर सकते हो 16 GB तक। यहाँ पर 8 GB इनबिल्ट है 16 GB तक, और एक 8 GB आप इंपुट कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर देखो ग्राफिक्स प्रोसेसर, जो ग्राफिक्स है ना Ryzen के साथ जो ग्राफिक्स मिल जाता है, यहाँ पर देखो Vega 6 ग्राफिक्स, यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाता है। इस लैपटॉप के साथ आपको थोड़ा सा एडिटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि रेंडर होने के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स चाहिए। तो इस ग्राफिक्स के साथ Vega 6, इस ग्राफिक्स के साथ छोटा कोई गेम आप प्ले कर सकते हो, PUBG भी प्ले कर सकते हो इसमें, और थोड़ा सा लो सेटिंग पे, और बहुत सारा काम आप कर सकते हैं इस लैपटॉप में। और Windows 10 होम, यहाँ पर इंटीग्रेटेड Windows 10 होम मिल जाता है। और उसके साथ देखो यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना 15.6, बड़ा डिस्प्ले है और फुल HD डिस्प्ले है। उसके साथ IPS भी है डिस्प्ले में, आप देखो यहाँ पर IPS भी है। बड़ा डिस्प्ले 15.6 है,
फुल एचडी है, आईपीएस भी है, सारा कुछ है इसमें। और इसका ब्राइटनेस है 250 नीट्स ब्राइटनेस भी ज़्यादा है यहाँ पर। और इसका 720p इसका एचडी वेबकैम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस लैपटॉप को ले सकते हो अगर आपका बजट है 40,000 के आसपास, 30 से 40,000 के आसपास। ये सारा कुछ लैपटॉप आप आसानी से परचेस कर सकते हो। यहाँ पर ये जो लास्ट लैपटॉप मैंने बोला ना, ये लैपटॉप बहुत ही अच्छा है, इस लैपटॉप को आप ले सकते हो। इसका प्राइस है 39,990। अगर आप कोई भी काम इसमें रन कर सकते हो, HP का ब्रांड 15S, कोई भी काम आप करा सकते हो इसको, मगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इसी लैपटॉप सबसे बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर 5 बेस्ट लैपटॉप 30 से 40,000 के आसपास, अगर आपका बजट इतना ही है तो ये 5 लैपटॉप जो कुछ मैंने पहले बोला ना, सारा कुछ प्रेजेंट है ये सारा कुछ लैपटॉप में। तो ये 5 में से कोई एक लैपटॉप आप ले सकते हो अगर आपका बजट उतना ही है तो। मैंने देखता हूँ कि बहुत सारा फ्रेंड मेरा लैपटॉप परचेस करने के बाद ये सोचता है कि ये होने से अच्छा होता। तो ये वीडियो को अच्छी तरह से देखो, क्या कुछ रिक्वायरमेंट एक लैपटॉप परचेस करने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। मैंने सारा कुछ बोल दिया था वहाँ पर पहले, वीडियो स्टार्ट होने से पहले। सारा कुछ रिक्वायरमेंट ये 5 लैपटॉप में प्रेजेंट है 30 से 40,000 के आसपास। मैंने यहाँ पर 5 लैपटॉप एनालाइज करने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। अगर वो चाहता है कि लैपटॉप परचेस करना, उसका बजट है 30 से 40,000 के आसपास, तो ये 5 में से कोई एक लैपटॉप परचेस कर सकता है। तो अगर इस चैनल काइंड टेक न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।